आप लोग सब उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज एक नई रेसिपी के साथ अम्मी की एक बहुत ही हिट रेसिपी है, पूरे खानदान में मशहूर रेसिपी है और आज वो आपसे शेयर करेंगे। अम्मी क्या शेयर करेंगी? आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ नरगिसी कोफ्ते, जो कि खाने में इतने लजीज होते हैं ना कि आप लोग खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। माशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे और आप देखिएगा आपको पसंद आएगी मेरी रेसिपी। बहुत ही लजीज और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है नरगिसी कोफ्तों की और इतने झटपट बनाएंगी और इतनी इजी तरीके से आपको बताएंगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स। जी, तो मैंने इसमें ये थोड़ा सा पुदीना लिया है, आधी गड्डी, और इसमें क्या कहते हैं मैंने थोड़ी सी चॉप की है ये हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, और ये अंडे मैंने बॉईल करके रख लिए हैं और इसको मैंने 20 से 2 पीस कर लिए हैं। हाफ पीस कर लिया है मैंने अंडे का। उसमें मैं अब आपको बताऊंगी कि किस तरह ये ऐड होंगे इसमें। जी फ्रेंड्स, तो ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं और अब हम लोग चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। झटपट से हम कोफ्ते बनाएंगे और फिर आगे बताते हैं। हाँ, तो व्यूअर्स आप देखें, मैंने ये 1 kg कीमा लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक का पीस डाल के और इसको ग्राइंड कर लिया है। इसमें अब मैं जो ऐड करने वाली हूँ उसमें है खसखस, यानी कि 1 छिटांक खसखस 1 छिटांक चने, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। दोनों को हम लोगों ने ग्राइंड कर लिया है और चॉप मैंने हरी मिर्चें ली हैं, चॉप पुदीना लिया। अब हम इसमें खसखस ऐड करेंगे, ठीक है, और इसके बाद भुने हुए चने ऐड करेंगे इसमें, और इसमें जो पुदीना चॉप किया हुआ, चॉप्ड पुदीना, और ये हरी मिर्चें ये हमने इसमें डाल दी हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो है कीमा जो है अच्छे से अम्मी मिक्स कर रही है। अब देखिए अंडे में किस तरीके से अम्मी कोटिंग करेंगे और किस तरीके से कोफ्ता बनाएंगे, आप लोग ये नोट करें, ये बहुत मेन इसका स्टेप है, ठीक है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। जी, तो अब अम्मी जो है वो कोफ्ते की फिलिंग कर रही हैं। ये देखें अम्मी ने इस तरीके से अंडा रखा। अम्मी बताएं। मैंने ये अंडा इसमें रखा है आधा, ठीक है। अब इसको मैं इसको जो चॉप वो कर रही हूँ, उसको फिलिंग कर रही हूँ, उसको आप अच्छी तरह देखें इस तरह से। ये देखें इस तरीके से कीमे को बिल्कुल अंडे के ऊपर जो है वो बिल्कुल ही कोटिंग कर दी है, ठीक है, और फुल कोटिंग कर देनी है आगे पीछे से, और इस तरीके से अम्मी हाथ से इसको घुमा रही हैं। ये देखें आप इस तरीके से कोफ्ता ये नरगिसी बना के अम्मी रखती है। इस पे आप धागा भी लगा सकती हैं ताकि ये खुले ना। जी, तो ये हमारे कोफ्ते जो हैं वो सारे अम्मी ने बना लिए। अब अम्मी क्या करने लगी हैं? अब मैं इसमें धागा थोड़ा सा लपेटूंगी, क्योंकि ये मतलब जैसे खुल ना जाए ना, तो उसके लिए हमें थोड़ा धागा इसमें लगाना पड़ेगा। ये देखें इस तरीके से अम्मी धागे को लपेट रही हैं। जी व्यूअर्स, तो ये पैन जो है वो गरम हो गया है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करने लगी हूँ, ठीक है जी। ये देखें बस इतना ऑयल हमें ऐड करना है, ठीक है अम्मी जी। बस थोड़ा सा हमें ऑयल ऐड करना है ताकि ये जो है कोफ्ते वो हमें फ्राई करने हैं आगे पीछे से, तो इसलिए मैं इतना ऑयल ऐड करूँगी। तो मैं ये कोफ्ते इसमें फ्राई कर रही हूँ। इसमें हमने धागा लपेटा, कोफ्ते अब हम लोग फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जब यहाँ से फ्राई हो जाएंगे तो देन इसको हम पलट देंगे, ठीक है जी। तो अम्मी देखें अब इसको पलटने लगी हैं, ठीक है, इसको पलट रही हैं इस तरीके से, एक तरफ से फ्राई में कितना अच्छा सा कलर आया है और ये गोल्डन होने शुरू हो गए। इसके बाद हम सारे इसी तरह फ्राई करेंगे। और अम्मी आप ये तो बताना भूल गई, कीमा आपने किसका लिया था? चिकन का या बीफ का कीमा लिया है? सॉरी, ये बताना भूल गए थे, ये बीफ का कीमा है, ठीक है। सारे फ्राई कर लिए हैं कोफ्ते, और अब इसका मैं एक सालन बनाने वाली हूँ, ग्रेवी तैयार करूँगी आपके सामने। तो देखें आपने इस तरह मैंने ये फ्राई किए हैं, ये सब तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। जी व्यूअर्स, तो मैं ये इसकी ग्रेवी तैयार कर रही हूँ सालन की। इसमें तकरीबन हमने हाफ कप मैंने ऑयल लिया है।
एक जो आपने एक पैन लेना है ना, वो थोड़ा बड़ा खुला हुआ पैन लेना है, ठीक है, छोटा नहीं लेना क्योंकि जो कोफ्ते हैं वो छोटे पैन में टूट भी सकते हैं। इसमें एक प्याज इसमें काट के इसमें अब अम्मी जो है वो अच्छी पक्की करके फिर इसमें मसाला डालें। ठीक है, एक प्याज पर छोटी सी प्याज ले लेनी है दरमियानी, और इस तरीके से सालन में ऐड करेंगे। अब हम वेट करेंगे प्याज थोड़ी सी फ्राई हो जाए। ये स्पाइसेस डाल रही हूँ। ये देखिए हमने अदरक लहसुन और प्याज का हमने ये ग्राइंड करके जो मिक्सचर बनाया है, इसमें मैंने 3 अदद प्याज लिए और एक बड़ा मैंने लहसुन का जवा ले लिया था, और अदरक का मैंने इतना बड़ा पीस ले लिया था 1.5 इंच का। तो ये मैंने ग्राइंड कर ली थी सब चीज़ें। इसमें मैं पिसी मिर्चें डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के, तो हम लोग ज़्यादा खाए। अच्छा, पिसा हुआ धनिया 2 चम्मच भर के डालिएगा, क्योंकि इसी से मसाला इसकी ग्रेवी बनेगी। और आधे चम्मच हमने इसमें हल्दी डाली, ठीक है, और नमक हस्बे जायका आप रख लीजिएगा। मैं एक भर के इसमें चम्मच डाल रही हूँ नमक। बस ये 4 मसाले अम्मी ने डाले हैं, ठीक है, और इसी तरीके से इसे पेस्ट में डाल दिया है। अब अम्मी इसको जो है ये मैं अब इसी मिक्स ये कर जो रही मैंने है, अभी प्याज इसमें ब्राउन किए उसमें मैं ये मसाला सारा डाल दूँगी। सारा मसाला जो प्याज में अम्मी ने ऐड कर दिया, और थोड़ा पानी भी, थोड़ा पानी करेंगे। ये देखिए मसाला इस तरीके से, थोड़ा सा अम्मी ने इसमें और पानी ऐड किया ताकि अच्छी तरीके से मसाला भून जाए। 1-2 दफ़ा हमें पानी ऐड करके इसे अच्छे से भूनना है। इसको ढक देंगे और थोड़ा सा मसाले को साफ़ करके जो पानी किया वो इसमें मसाले में ऐड कर दिया, ठीक है। अब मसाले को हम लोग अच्छी तरीके से भूनेंगे। देखिए हमारा ये जो है इसी तरह मैंने मसाले को भून लिया है। और इसमें से लेकिन जाल जब इस तरीके से जाल आ जाए ना, तो आप समझ जाए आपका मसाला बहुत अच्छे से भून गया है। अब इसमें मैं कोफ्ते डालना शुरू कर रही हूँ। लेकिन जो आप पतीली जो लेंगी उसको ज़रा गहरी लीजिएगा ताकि आपके कोफ्ते ख़राब ना हो, टूटे ना। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी साथ ही, और दही को अच्छे से अम्मी ने फेंट लिया था। ये देखिए कोफ्तों के ऊपर दही डाल, कोफ्तों के ऊपर इस तरीके से ना दही डाल दिया अम्मी ने, ठीक है। जो दही थोड़ा सा बचा था इसमें अब अम्मी ने पानी डाल के अब इसको पकने छोड़ दिया, ठीक है। पानी इतना सा बस अम्मी, बस। अब इसका चूल्हा हल्का कर देती हूँ। अब फ्लेम जो है वो मीडियम लो कर देंगे। जी व्यूअर्स, तो देखिए मैंने इसको अभी रख दिया था हल्के चूल्हे पे, और क्या कहते हैं, अब देखें इसको मैंने भून लिया है सालन को अच्छे से, कोफ्तों को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा शोरबा डालूंगी, तकरीबन 2, बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल आ रही है सीरियसली। हम बस इतना इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन 2 गिलास के करीब अम्मी ने इसमें पानी डाला है ताकि इसमें शुरमा बन जाए। जितना आपको रखना है आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किए, देखें। अब ये थोड़ा सा पकेगा तो उसके बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे। जी व्यूअर्स, आप देखें हम अपने सालन को डिश आउट करने जा रहे हैं। पहले हम शक्ल दिखा देते हैं। ये देखें, वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह, लुक्स सो डिलीशियस। बहुत ही मज़ेदार सालन लग रहा है अम्मी, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। जब आप इसको खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। तो हमारा जो सालन है वो हो चुका है डिश आउट, और मज़ेदार से नरगिसी कोफ्ते जो हैं वो रेडी हैं। निकालते हुए हल्का फुल्का सा इधर उधर हो ही जाता है। ये देखें व्यूअर्स, हमारे कोफ्ते तैयार हैं, बड़े यमी से, बड़े मज़ेदार। ये देखें व्यूअर्स, हमारे कोफ्ते तैयार हैं मज़ेदार से, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे मेरी।
जी व्यूअर्स, तो ये देखें मज़ेदार से हमारे कोफ्ते रेडी हैं और क्या ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और इतने मज़े के लग रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ग्रेवी वाला शुरमा भी आप देख सकते हैं, क्या ज़बरदस्त अम्मी ने बनाया। जब आप ये कोफ्ते खाएंगे, ट्राई करेंगे तो आप खाते रह जाएंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज डिश है। सीरियसली अम्मी की स्पेशल डिश है और जब अम्मी ये बनाती हैं तो पूरे ख़ानदान में इसकी धूम है अम्मी के इस खाने की। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।